मोहित भाई सिटिंग सीएम। कैमरामैन को पीछे कर दो, कैमरा ऑन होगा तो पीछे हटो भाई। सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी। मोहित भाई सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वो कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो जेल में चले गए, उनके मंत्री भी जेल में। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, आज ना देश के लोगों के पास में दो ऑप्शन हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाएं या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल के अंदर डाल देगी। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है, जिस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए का है और वो पार्टी 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद रही है और एक पार्टी फंड में चंदा दे रही है, तो पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? वो पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन में तो हो नहीं रहा, ना हेल्थ में हो रहा, ना डेवलपमेंट में हो रहा। उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेताओं की खरीद और फरोख्त में हो रहा है। जिस तरीके से तमाम राज्य में रातों रात सरकार गिरा दी जाती है और आप देख रहे हैं कि सरकार गिरा के विधायक खरीद लिए जाते हैं, तो जो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल विधायकों की खरीद और फरोख्त में लगाया जा रहा है। जिस तरीके से आज भारत देश के अंदर संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है और जिस तरीके से आज लोगों के बोलने के ऊपर बैन लगा दिया जा रहा है। एक और इस देश के अंदर राइट टू स्पीच की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी जिस तरीके से लोगों से छीनी जा रही है, ये सरासर लोकतंत्र का हनन है, देश के संविधान की हत्या है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, वो सबने देखा। आप मुझे एक बात बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ये सब घोटालेबाज हैं, लेकिन आज इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो ये सब लोग सारे घोटाले से मुक्त हो गए। यानी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि या तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो हम आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। साल 2014 से पहले कोई नहीं जानता था कि क्या होती है सीबीआई, क्या है ईडी, क्या है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, किसी को नहीं पता था। लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है कि अगर कोई नेता नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहा है तो उसके घर पे कभी भी रेड हो सकती है, किसी भी समय वो जेल के अंदर बंद हो सकता है। तो ये सरासर देश के लोकतंत्र की हत्या है। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो एक गवर्नमेंट जॉब से अपना इस्तीफा देकर आता है सिर्फ इस देश की भलाई करने के लिए, उसको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है। आज इस देश के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम कर रहा था, और उस मुद्दे को जो लगातार उजागर कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल को उठाकर जेल के अंदर डाला गया। आज इस देश की स्थिति ये है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इस देश में चुनाव हो भी पाएंगे। लोगों के बोलने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, एक वोटिंग मशीन जिससे होती है उसको बोलने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों के चैनल डिमोनेटाइज हो जाते हैं। आप उसको ये कह देते हैं कि ये झूठी खबर है। एक छोटा सा चुनाव, एक छोटा सा मेयर का चुनाव आप जीत नहीं पाते, उसमें तो आप धांधलीबाजी करते हो। उसके बाद में आप बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते। अगर कोई उनके खिलाफ बोल दे तो चैनल को डिमोनेटाइज कर देते हैं। इस देश के अंदर पत्रकार का काम होता है निष्पक्षता को दिखाना, और हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, किसी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में नहीं रहते जहाँ तानाशाही चलती है। यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक और अधिकार है। और अगर हमें किसी चीज़ में संदेह है तो हम उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। वो सवाल उठाना हमारा फंडामेंटल राइट है। अब वो सही है या गलत है, इस सवाल का जवाब तो तब मिलेगा जब उसकी जांच होगी। जब किसी चीज़ की जांच ही नहीं होती, इस देश के अंदर जांच किसी चीज़ की नहीं होती। बेटी के साथ बलात्कार हो जाए तो बलात्कार के ऊपर सख्त कानून नहीं बनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए दिन विदेश तो जाते हैं, सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, तमाम कंट्रियां जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वहां के लॉ को नहीं देखकर आते कि किस तरीके से बेटी के साथ बलात्कार करने पर वहां पर फांसी दे दी जाती है या फिर जो है लोगों को बीच चौराहे पर मारा जाता है। सिर्फ ये चीजें नहीं सीख के आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, मोदी जी लोगों को लड़ाना। गारंटी चल रही है मोदी जी की देश में। अगर मोदी जी की गारंटी देश में चल रही होती तो आप 15 लाख रुपए के मालिक होते, इस देश में 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिल गया होता, आज देश के नौजवान परेशान नहीं होते। जो सरकार एक छोटा सा पेपर नहीं संभाल सकती, आप उससे क्या उम्मीद लगाओगे कि वो देश को संभालेगी? जिस सरकार के राज में पेपर लीक होते हैं, हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। मोदी जी का एक वादा सच्चा नहीं है। अगर एक वादा भी सच्चा है प्रधानमंत्री का तो आप मुझे बताइए। पहली बार देश के प्रधानमंत्री, देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होगा जो झूठ बोलने का काम करता है। आप सोचिए मन से खड़े होकर। मंदिर बन गया अयोध्या में, लाखों लोग डेली जा रहे हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अपना घर तोड़वा दो, उस पर भी मंदिर बनवा दो। आपको घर में रहने की